नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब हम समाज में जुड़ते हैं समाज के लोगों से, तो हर तरह के सवाल सामने आते हैं और जो बहुत अहम सवाल सामने आता है, जो कि अपने आप में कुछ अटपटा भी लगता है कि भाई कैदियों के क्या अधिकार है। हम नॉर्मली एक जो संवैधानिक नागरिक होते हैं उनके अधिकारों की बात करते हैं, जो पीड़ित होते हैं उनके अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जो कैदी होते हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं, इसी चीज पर आज आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और सवाल भी हमारा यही है कि कानूनी रूप से कैदियों के क्या हैं अधिकार, किन किन अधिकारों का इस्तेमाल कैसे कैदी कर सकते हैं, यही तमाम चीजें आज अपने शो में डिस्कस करेंगे। और नंबर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर फोन करके आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं, बेहतर कानूनी सहायता इस बारे में प्राप्त आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई और सवाल भी आपके मन में है, कोई और कानूनी दुविधा भी आपके मन में है, तो उसके लिए भी आप सीधे हमसे जुड़कर अपने सवाल हम तक पहुंचाकर निःशुल्क और बेहतर कानूनी सहायता आप हमसे ले सकते हैं। और सो अधिवक्ता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे शो में आने के लिए। और जिससे पहले कि हम शुरुआत करें सर शो की, इससे पहले महाराष्ट्र से मीना हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। मीना, आपका स्वागत है। अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं। चलिए मीना, आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम आपको जल्द कॉल करेगी और आप तक आपकी समस्या जानकर बेहतर सहायता हमारी तरफ से आपको जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय जी, जब हम कैदियों के अधिकारों की बात करते हैं तो आमतौर पर ये चीजें सुनने में नहीं मिलती, लेकिन क्या अधिकार कैदियों को दिए गए हैं अगर संविधान या कानून की तरफ से बात करते हैं तो? कैदियों के अधिकार के बारे में कोई एक स्पेसिफिक मैं कहूँगा कोई एक्ट एक कोडिफाइड नहीं है। एक 1894 का एक्ट है, प्रिजनर एक्ट, और उसमें भी पूरे राइट्स जो स्पेसिफिक होने चाहिए वो डिफाइन नहीं किए गए। और ये तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनकी कृपा दृष्टि रही और बहुत ही अच्छे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में, और उससे ही ये चीज़ संभव हो चुकी जी। नहीं तो उसमें तो बहुत ही स्पेसिफिक बहुत छोटे से स्मॉल है, जैसे कि आपका राइट ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ मदर्स इन हेल्थ हो गया, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट का हो गया। लेकिन इसको बहुत एक वाइड एक रेंज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया, और एक नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जी, उसमें बहुत ही डिफाइन तरीके से और बताया गया, इवन की रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तय की गई जी कि किस सुविधा के लिए कौन जिम्मेदार है, और यदि वो उस चीज को प्रोवाइड नहीं करता तो उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन ले सकते हैं। ठीक है सर, डायरेक्शंस के बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे। इस वक्त नई दिल्ली से राजीव हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं अब तक। राजीव, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार राजीव। हाँ जी सर, मैंने पहले भी आपके पास फोन किया था जी। तो सर मेरी जमीन पे मेरे चाचा ताऊ ने कब्जा कर रखा है और उसमें कुछ फसल अपनी बोल रखी है और उसमें समरसेबल भी कर रखा है और पानी भी जबरदस्ती निकाल रहे हैं। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि मतलब जैसे मुझे फसल नहीं बोने दे रहे, तो जो आपकी संस्था काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो अगर मुझे हमारी तरफ से आपकी सहायता जरूर की जाएगी। पहले आप ये बताइए कि जो जिस जमीन का आप जिक्र कर रहे हैं, उस जमीन वो कागजी रूप से किसके नाम है, कानूनी रूप से कागजात पर किसका नाम है? मेरे पापा के नाम है। आपके पापा के नाम है, ठीक है। और जो लोग जो ये कर रहे हैं वो आप ही के सगे भाई हैं? हाँ जी, मेरे सगे चाचा है। आपके सगे चाचा है? हाँ जी। ठीक है, तो क्या कोई वसीयत आपके पिताजी ने लिखी थी इस मामले में कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पापा हैं
कोई डेथ नहीं हुई है उनकी। मतलब सब कुछ है, सब मेरे पास सारे कागज है। मैं आप कहो तो मतलब मैं अपने पापा को भी लेके आपके ऑफिस में आ सकता हूँ, पर ये है मुझे फसल नहीं बोने दे रहे। रवि की फसल इसके खिलाफ कहीं शिकायत आपने की है राजीव? क्या हाँ जी, कहीं शिकायत इस बात की दर्ज कराई है आपने? हाँ जी, मैंने पानी निकालने के ऊपर स्टे भी ले रखा है, पर क्या नाम है कोई मतलब पुलिस आती है और हम तो दिल्ली में रहते हैं तो पैसे लेके चली जाती है उनसे। जमीन आपकी कहाँ पर है? और वो हाँ जी, जमीन आपकी कहाँ पर है? जी यूपी में है, यूपी जिला संभल। कंटेम्प्ट फाइल भी। सर आपके पास मैं आऊंगा कि दो चीजें यहाँ पर सामने आती है। पहले तो अवैध कब्जे वाली चीजें सामने आती हैं, दूसरी चीजें कि अगर उन्होंने स्टे ले रखा है उसके बावजूद भी गतिविधि जारी रहती है। हाँ, ये मैं ये कहूंगा कि यदि वो स्टे है, स्टे दैट मीन जो है कि वो पूरी की पूरी लैंड पे होगा जो इन्होंने केस फाइल किया है, और उसमें यदि कोई भी छोटी सी एक्टिविटी भी होती है उसको बोलते हिंदी में यथास्थिति, एज इट इज। जिस दिन से आपने सूट फाइल किया था उसमें कोई भी चेंज कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, इवन की जो ये प्लेंटिफ है ये भी चेंज नहीं ला सकते जी। और यदि इसके बावजूद भी कोई भी रेस्पोंडेंट या प्लेंटिफ कुछ भी जो कोर्ट की डायरेक्शंस है उनके अगेंस्ट उसमें कार्रवाई करता है तो उसके लिए आप कंटेम्प्ट में जा सकते हैं और आप कंटेम्प्ट पेटिशन फाइल कीजिए। और उसमें यदि आप जैसे सपोज करें आपने कहा कि पुलिस आती है और पैसे लेके चली जाती है, तो उसके लिए आप सीधी सी एक एप्लीकेशन पुलिस को दीजिए। पुलिस का जो आपका डिस्ट्रिक्ट बनता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उनको दीजिए, और वो कॉपी साथ में जब आप कंटेम्प्ट की पेटिशन फाइल करते हैं तो उनके साथ में भी लगाइए। और वो रिसीविंग जरूर होनी चाहिए कंसर्निंग पुलिस स्टेशन से। यदि रिसीविंग नहीं है आपके पास में तो आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं, वो रिसिप्ट लगा सकते हैं आप जी। तो डेफिनेटली इसके ऊपर में कंसर्निंग कोर्ट बहुत ही सीरियस एक्शन लेगी। ठीक है, लेकिन संजय जी जैसे उन्होंने बताया कि कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन भी इस मामले में दिए गए जिनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो क्या एग्जीक्यूशन की भी कोई रिट फाइल कर सकते हैं लोग? नहीं, एग्जीक्यूशन तो दैट मीन जो है कि किसी अवार्ड के अगेंस्ट में आप जो है वो आप उसके फेवर में एग्जीक्यूट करा सकते हैं उसको। इसमें तो ऑलरेडी स्टे है, यदि स्टे है तो उसके दैट मीन जो है कि जब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगी, कोर्ट का ये जो केस चलेगा पूरा, तब तक वो स्टे रहेगा। उस पे कोई निर्माण कोई किसी तरीके का उसके अंदर में नेचर में चेंज नहीं कर सकते उस फील्ड में या जो जगह जहाँ पे भी है जो एक डिस्प्यूटेड लैंड है। और यदि कोई भी उसके अगेंस्ट में जाता है ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शंस के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट पेटिशन फाइल होती है और बहुत ही अच्छा और सीरियस व्यू करती है कंसर्निंग कोर्ट इस चीज। ठीक है राजीव, तो बेहतर होगा कि कोर्ट की अवमानना का आप एक मुकदमा इस बारे में लिखवाएं, साथ ही साथ जो आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उनको भी इस बारे में एक लेटर के माध्यम से आप रिसीविंग जरूर रखें जी, रिसिप्ट पोस्टल रिसिप्ट रखें। यदि वो रिसीविंग नहीं देते, कई बार पुलिस स्टेशन में नहीं देते, तो वो रिसिप्ट रखें, पोस्टल रिसिप्ट, जिससे आप कंसर्निंग कोर्ट को बता सके कि हाँ हमने इसके बारे में शिकायत लोकल पुलिस को की है। ठीक है, इस वक्त सर हमारे नेक्स्ट कॉलर गुजरात से प्रकाश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रकाश अपनी बात आप रख सकते हैं। प्रकाश अपने टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से आपकी बात हम लोग सुन पाएं। प्रकाश आपका नंबर अब तक जरूर पहुंच गया है, हमारी टीम की तरफ से वो कॉल जाएगा और बेहतर सहायता इस बारे में आपको की जाएगी। राजकुमार हमारे दर्शक अब तक जुड़ चुके हैं। राजकुमार अपनी बात आप रखिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर। जी हेलो जी राजकुमार, जो पीएफ का अकाउंट होता है अब मेरा, तो उसमें ट्रांजेक्शन जो होते हैं सर जी, हेलो जी सर, जो बोनस होता है मेरा वो केंद्र सरकार की तरफ से जो 7,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो हम लोग को 3,000 मिले हैं सर, इसके लिए क्या कर सकते हैं? जहाँ तक मेरी समझ क्या थी इसके आपको संबंधित विभाग या पीएफ डिपार्टमेंट जो होता है उसमें अप्रोच करना चाहिए। संजय जी, इनका जो पीएफ है, पीएफ पे जो उनको बोनस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बोनस इनको कम मिला है, जो तय राशि जिसके हकदार हैं उससे कम इनके अकाउंट ट्रांसफर हुआ। हाँ, तो आप अपने जो आपके सीनियर सुपीरियर ऑफिशियल्स हैं पीएफ से कंसर्निंग एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, उसके साथ में आप कोरस्पोंडेंस कीजिए। और यदि उसके ऊपर भी एक्शन नहीं लेता देन जो है आप फिर आप कंसर्निंग जो भी आपकी नज़दीकी कोर्ट है वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं। आप यदि पर्टिकुलर लेबर के उसमें आते हैं तो देन जो है लेबर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है सर, जब हम कैदियों के अधिकार की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी हम देखते हैं कि जेल के अंदर इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ होता है।
कई दफ़ा मारपीट की चीज़ें भी सामने आती हैं, इंटरोगेशन के तहत शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसी केसेस में कैदियों के पास क्या अधिकार रहते हैं? कैदियों के पास में मैं तो ये कहूँगा, जब से हमारी जो कोर्ट्स हैं उन्होंने बहुत सीरियस व्यू किया और बहुत अच्छी लैंडमार्क जजमेंट्स दी जी। तब से तो ऐसी कोई घटना जेल के अंदर में कोई सुनाई नहीं दी। और यदि ऐसा होता भी है जी। तो आप हर केस की हर जो भी आपका एक्यूज है या जो प्रिजनर है उसकी डेट होती है जी। तो वो कंसर्निंग कोर्ट में जैसे अपियर होता है तो वहां पे एप्लीकेशन मूव कर सकता है जी। दूसरा एक सबसे अच्छा प्रोविजन जो लीगल एड का भी प्रोवाइड कराया, ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, उसमें क्लियरली कहा गया है कि जो आप ये लीगल एड का है, फ्री लीगल एड इज द ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी, नॉट ए चैरिटी। बहुत ही क्लियर कट डायरेक्शंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जी। तो वहां पे लीगल एड के जो पैनल पे एडवोकेट्स होते हैं वो विजिट करते हैं और आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कि मेरे साथ में ये दुर्व्यवहार हुआ, ये या मेरे साथ इसने मारपीट की, वो उनके थ्रू एप्लीकेशंस मूव कर सकते हैं कंसर्निंग कोर्ट में। ठीक है सर। इस वक्त करनाल से महेंद्र हमारे दर्शकों में जुड़ चुके हैं। महेंद्र, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है महेंद्र हमारी? हेलो जी महेंद्र, अपनी बात आप रखिए। अभी मेरी जमीन है यूपी में जी। तो ये पटवारी बहुत ऊट होते हैं, इन्होंने एक बार झूठा ड्रामा करके मेरे से 20,000 रुपया उड़ा लिया जी। हाँ जी जी जी। तो आप हमसे क्या चाहते हैं महेंद्र? वैसे ही एक एप्लीकेशन थी बता के इनको मुख्यमंत्री से आई हुई है, इसका जवाब देना है ये वो। महेंद्र, आपकी पूरी बात असल हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बेहतर होगा कि आप पूरी एप्लीकेशन तैयार करके इस मामले की और पूरा घटनाक्रम जो रहा है और क्या समस्या आपकी है, इन तमाम चीज़ों को लिखकर आप हमें ईमेल के द्वारा या फिर हमारे पोस्ट के द्वारा हमारे एड्रेस पर आप भेज सकते हो। जैसे ही आपकी शिकायत हम तक पहुंचेगी, अपनी बात हम तक पहुंचेगी, बेहतर सहायता हमारी तरफ से आपकी जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त अशोक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। अशोक, अपनी बात आप रखिए। हेलो जी अशोक। हाँ जी जी, अपनी बात। अशोक, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? बस जी थोड़ी सहायता मुझे चाहिए। मैंने एक प्लॉट लिया है सर, प्लॉट में जो है झगड़ा था, मुझसे 6 लाख रुपए जो है किसी पार्टी ने ठग रही है जी। 6 लाख रुपए, 6.25 लाख रुपए मुझसे किसी ने जो है मेरे बगल में रहते हैं, वो मेरे पड़ोस में ही मुझसे ले लिए हैं सर जी। और उस प्लॉट में जी मुझे पता नहीं था झगड़ा है। मैंने उससे कही जी मुझे प्लॉट की चैन दो, मुझे कागज दो, उसकी रजिस्ट्री कराओ। तो बोला जी चैन मैन नहीं मिलेगी, कागज वागज जो भी कागज जीपीए वगैरह करा रखी है जो उसकी उसने और जिस पार्टी ने लिया प्लॉट जो उसका केस उसने मतलब जो है वो कर रखा, क्या नाम झगड़ा कर रखा। ठीक है, आपने जो पैसे जो ट्रांसफर किए थे अशोक, क्या उसका कोई ट्रैक आपके पास है? आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे, चेक के द्वारा किए थे, कैसे दिए थे? नहीं जी, मैंने कुछ तो चेक के द्वारा दिए थे जी, और कुछ मैंने पैसे दिए थे, जैसे अपने नाम से निकाल के बैंक से। कैश आपने दिए थे? हाँ जी, कुछ कैश दिया था, कुछ अकाउंट चेक तो के द्वारा कुछ लिखा पढ़ा था आपकी हुई थी जमीन के मामले में? हाँ जी, मैंने एक उस पर लिख रखी है, क्या नाम है, स्टाम्प पे। चलिए ठीक है। स्टाम्प पे लिख रखा है सर मैंने, और स्टाम्प पे लिखने के बाद में सर क्या नाम है, जो 30 नवंबर तक उसने डेट डाली थी, मैंने कि भैया इस पर दूसरी डेट दूसरे स्टाम्प में निकलवा के दूसरी स्टाम्प में इस पर डेट बढ़ा ले भैया, जब तक तुम्हारा झगड़ा नहीं चल जाता तब तक क्या नाम है मुझे पैसे क्या नाम है, जब तक मैं रजिस्ट्री नहीं करा रहा हूँ कुछ इस पर डेट बढ़ा ले। उसने 31 दिसंबर बढ़ा ली सर, उसने 31 दिसंबर बढ़ा ली सर उसने। तो जो पुराना स्टाम्प था वो तो उसने फाड़ दिया, और जो नया स्टाम्प है उस पर क्या नाम है, पुराने जो स्टाम्प की डेट जो एग्रीमेंट था वो तारीख आके 31 दिसंबर ले अपने साइन करके सर उसने। चलो ठीक है। संजय जी, क्या सहायता की हो सकती है? ये एक बिल्कुल क्लियर कट चीटिंग का केस है, और यदि ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने चेक के थ्रू कुछ पार्ट पेमेंट की है उसकी, इससे ये कनेक्टिविटी बनती है, चैन बनती है कि हाँ आपने किस एवज में दिए। दूसरा, जो अभी आपने एग्रीमेंट भी किया है, चाहे वो पुराना था चाहे वो अभी भी नया है, जी,
नया एग्रीमेंट भी है, तो ये भी एक चैन का काम करता है। और आप उस शख्स के अगेंस्ट में एक चीटिंग की कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट आप कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में जो भी आपका नज़दीकी थाना है वहाँ पे आप फाइल कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको यहीं पे एक साथ बताता चलूँ कि यदि आप वो पैसा भी लेना चाहते हैं तो सिविल सूट भी डाल सकते हैं, सूट फॉर रिकवरी। और ये जो इसकी लिमिटेशन है वो 3 इयर्स की होती है, तो विद इन टाइम आप फाइल करना है इसको। और चीटिंग का बहुत ही अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि ट्रांजैक्शन वो है, हुआ है ट्रांजैक्शन ये कि चेक के थ्रू है, दैट मीन जो है कि ये प्रूव करती है कि ये पैसा उनके अकाउंट में गया, और क्यों गया, रीजन ये है, इनका एग्रीमेंट उसको कनेक्ट करता है। जी ठीक है सर, अगर कैदियों के अधिकार की जो लगातार बात कर रहे हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि भाई पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई छोटा अपराध है जिसके चक्कर में व्यक्ति जेल के अंदर है, तो क्या स्पीडी ट्रायल भी उसका अधिकार बनता है? डेफिनेटली उसके लिए अप्लाई कर सकता है। राइट टू स्पीडी ट्रायल है। इतने अच्छे राइट्स हैं, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट है, इवन की राइट टू रीडिंग मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, राइट टू पब्लिकेशंस हैं। बहुत ही लिबरल है कोर्ट इनके बारे में, क्योंकि ये जो इससे आता है कि वो भी ह्यूमन बीइंग है। वो ठीक है कि समाज में उन लोगों को जब तक कि, और इसमें स्पीडी ट्रायल के लिए ये है, यदि लगता है कि हाँ मेरे ट्रायल में डिले हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लीगल एड के जो एडवोकेट्स हैं जो पैनल पे होते हैं, उनको वो स्टेट अथॉरिटीज हैं उनको अपॉइंट करती है लीगल एड के पैनल पे एडवोकेट्स को, और वो विजिट करते हैं। और वहीं से उन्हीं के, यदि उनके पास में अपना पर्सनल एडवोकेट भी नहीं है कि वो हायर नहीं कर सकते किसी एडवोकेट को, तो वो लीगल एड के एडवोकेट के थ्रू वो एक एप्लीकेशन स्पीडी ट्रायल के लिए कंसर्निंग जो भी उसकी ट्रायल कोर्ट है वहां पे आप डाल सकते हैं जी। और ये राइट है, और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और एज वेल एज डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया के जजमेंट्स हैं इसके ऊपर में। ठीक है सर, इस वक्त अहमदाबाद से अजय कुमार हमारे दर्शकों से जुड़ चुके हैं। अजय, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर, ऐसा है ना कि हम लोग ने तो मान लो जो भी पैसा था बैंक में जमा कर दिया है, और निकालने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। गांव में मतलब खाता है, और यहाँ एक भारतीय स्टेट बैंक में हमारे लोग का न एटीएम है, न डेबिट कार्ड है, न चेकबुक है। तो पैसे हम लोग कैसे निकालेंगे? गांव जाना पड़ेगा कि यहाँ कुछ सहायता हो सकती है? अजय देखिए, अगर आपके जिस बैंक में आपका अकाउंट है, अगर उसका कोई भी डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या फिर चेकबुक आपने इशू नहीं कराई है, तो पहले आपको बैंक जाकर ये चीज़ें इशू करानी होंगी। उसके द्वारा आप लोग बेहतर तरीके से फिर उसमें पैसा आप निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तो जुड़ने के लिए। संजय जी, जो हम अक्सर ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जेल के अंदर होता है तो बहुत अकेलापन भी उसका अंदर रहता है, तो चीज़ों के बारे में अगर बेहतर पर्सपेक्टिव रखने के लिए क्या वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर अपने वकील से मिलने की इजाज़त उसको रहती है? डेफिनेटली, क्यों नहीं रहती है। इवन की अभी लेटेस्ट जो ये आपके तिहाड़ जेल में ये फैसिलिटी है कि राइट टू कम्युनिकेशन का जी, कि वो फोन से अपने घर भी बात कर सकता है। और रही बात एडवोकेट को हायर करने की, और वो उसको ये राइट है कि वो एडवोकेट भी हायर कर सकता है जी। जैसे कि कंसर्निंग कोर्ट में जाते हैं फर्स्ट डेट में, तो कंसर्निंग कोर्ट के जो जजेज हैं वो उससे पूछते हैं कि आपके अपने वकील हैं या आपको लीगल एड से वकील दें। इवन की लीगल एड से पहले एमिकस क्यूरी भी होते थे जी। वो कोर्ट अपने हिसाब से जो लगता थे कि एलिजिबल एडवोकेट है तो एमिकस क्यूरी फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे, और ये लीगल एड के जो एडवोकेट्स है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट जी। ठीक है सर, अगर लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करते हैं तो एक हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट सामने आता है, जिसमें कि काफ़ी बेहतर डायरेक्शंस दी गई थी। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या क्या वो डायरेक्शंस थी, आप बताएं दर्शकों को। वो आपका राइट टू हेल्थ है जी, राइट टू आपका प्रेग्नेंट प्रिजनर्स है जी, राइट टू मदर प्रिजनर्स है, और राइट टू सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है जी। इवन यहाँ तक कि कई लैंडमार्क जजमेंट्स में है, यदि को एक्यूज, सपोज करो कि ऐसे जजमेंट्स हैं कि को एक्यूज से मर्डर कर देता है तो आपको कंपनसेशन लेने का भी राइट है। इवन कि यदि रिलीज के ऑर्डर हो जाते हैं और फिर भी आपको कंसर्निंग जेल रिलीज ना करे, तो आप उसके ऊपर में भी कंपनसेशन फाइल कर सकते हैं, और आपको कंपनसेशन, ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है इसके ऊपर में भी जी।
बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं और बहुत ही लिबर्टी, बहुत फैसिलिटीज इस समय प्रिजनर्स के पास में है। राइट टू फूड एंड वाटर है, राइट टू मेडिकल है। इवन यदि वहां पे ट्रीटमेंट ना हो, जेल के हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट, तो रेफरेंस के बाद में जो है वो आउटसाइड ऑफ जो जेल के बाहर है, हायर जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, वो उनमें भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि अगर इनमें से किसी भी आपके अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे शिकायत कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? आप खुद जेल के अंदर हैं, तो उस वक्त अगर अधिकारों का हनन हो भी रहा है तो आपको सबूत ढूंढने में वक्त लगेगा, सबूत पेश करने में वक्त लगेगा, उन तमाम चीज़ों की शिकायत आप कैसे कर पाएंगे? शिकायत के लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर है, आप एप्लीकेशन, हाँ इसमें एक दूसरा और भी है, ह्यूमन राइट कमीशन है। ह्यूमन राइट कमीशन भी बहुत सीरियसली व्यू करता है जी। आप यदि आपकी कोई भी कहीं पे भी आपकी पुलिस और कंसर्निंग जेल अथॉरिटीज आपकी बात को, आपकी ग्रीवेंसेज को नहीं सुन रहे हैं, तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी लिख सकते हैं जी। और ऐसे हुआ भी है, बहुत मैटर्स ऐसे हुए जिसमें ह्यूमन राइट कमीशन ने इंटरवेन किया भी है। ठीक है, इस वक्त सर मेरठ से प्रवीण हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। प्रवीण, अरविंद अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? चलिए अरविंद, आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है, बेहतर सहायता आप तक हमारी जरूर पहुंचेगी, आपको कॉल किया जाएगा और आपकी समस्या सुनी जाएगी। इस वक्त राकेश सिन्हा हमारे दर्शक झारखंड से जुड़ चुके हैं। राकेश, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी राकेश। राकेश, अपने टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर दीजिए ताकि बेहतर तरीके से आपकी आवाज हम लोग सुन पाए। हम जमशेदपुर झारखंड से बोल रहे थे जी। एक्चुअल में सर क्या हुआ कि 2007 में जी हम लोग पीएचडी में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टी करते हैं। तो उसमें एक बार जांच अधिकारी विभागीय निगरानी के 2 चापाकल के मेरे को गलत आरोप लगा दिए कि 2 चापाकल हम नहीं किया है जी। तो हम विभाग को, पीएचडी विभाग से जी सब प्रूफ बोले कि सब प्रूफ दिए, फोटो खींच के, फिर सरकारी कर्मचारी को लेकर ले जाके फोटो खींचे, विभाग को दिए, लेकिन विभाग उस समय नहीं दे रहे, एक नहीं सुना। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट चल गए जी। तो हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट में हम लोग केस किए विभाग के ऊपर पीएचडी में जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि सर कि हम लोग को 1 साल बाद आया तो हाई कोर्ट के जज साहब ने आदेश दिया विभाग को कि आप इनको इतना भारी सजा नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप इसको ब्लैक लिस्टेड नहीं कर सकते हैं संवेदक को। तो इसके ऊपर उन्होंने विभाग को भेज दिया। तो विभाग तो हमेशा के ब्लैक लिस्टेड जो किए थे, उसके बाद उन्होंने हटा के 10 साल फिर ब्लैक लिस्टेड कर दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग सूचना, आपकी पूरी बात मैं समझ रहा हूँ दरअसल, लेकिन आपकी इन तमाम चीज़ों में बेहतर राय देने के लिए हमें वो तमाम कागजात देखने होंगे जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग रही हैं, आपकी तरफ से दलील क्या दी गई और क्या एग्जैक्ट कोर्ट का ऑर्डर उस बारे में पारित हुआ था। तो बेहतर होगा कि उन तमाम चीज़ों की कॉपी आप पहले हम तक भेज दीजिएगा। एड्रेस हमारा लगातार फ्लैश हो रहा है, आपको आपके लिए दोहरा देता हूँ, A9 सेक्टर 68 नोएडा। इस एड्रेस पर आप अपनी तमाम चीजें भेज दीजिएगा, उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि कोई भी बेहतर सलाह आपको इस बारे में हम लोग दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका भी शो में आने के लिए और बेहतर सहायता लोगों की करने के लिए। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति के पास न्याय की सहज पहुंच हो ताकि अपने अधिकारों का पालन वो कानूनी रूप से करा सके। नमस्कार।